जेल आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हमें जो भी मिलता है सब प्रभु का दान है ना। और हमको दान पाने का भी योग्य नहीं, तो भी प्रभु ने हमें योग्य बनाया है ना। हम लोग वास्तव में उधार पाया हुआ लोग कितना प्रभु से आभारी होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाना तक प्रभु की कृपा है ना। हम लोग जितना भी परिश्रम भी करे, यदि प्रभु का सहायता नहीं मिलता हम लोग नहीं पहुंच पाता है ना। हमें मार्ग में भी हमें कोई टॉपर लेकर के हमारा एक्सीडेंट हो सकता, हम गिर जाता है ना, चोट लगता और हम संगति में नहीं पहुंच सकता, ऐसे भी बात आ सकता है ना। हर एक बातों में प्रभु हमें सहायता करता है। प्रभु का हर पल में हमारे ऊपर सहायता है ना। कल अच्छा नींद मिला ना, क्यों नींद मिला? प्रभु ने दिया, प्रभु ने हमें नींद दिया, हमें आराम से सोने दिया है ना। ये सब प्रभु का दान है। हम लोगों को प्रभु कितना दान देता है उसके ऊपर हम एक एक बात को धन्यवाद देने के लिए चाहे हमारा जाएगा तो खत्म नहीं हो सकता है ना। इतना अनगणित उपकार प्रभु ने हमारे लिए किया है। तो हमारे प्रभु जल्दी आएगा, उसका आगमन की तैयारी में रहना हमारे कर्तव्य है। तो हम लोग मतलब इन दिनों में खास करके पिछला 2 दिन में हम लोगों ने जो देखा प्रभु के पीछे होने, उसका आज तकरीबन क्लास बहुत कर सकता है, लेकिन आज जो लास्ट क्लास है तो बहुत गहरी बात है प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूँ जरूर हमारा जीवन में ये बात को अगर जानेगा तो हम प्रभु के लिए उपयोगी बनेगा, प्रभु के लिए उपयोगी बनेगा। तो हमने पहला दिन में ये बात को देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें दाम देना पड़ेगा। क्या पड़ा था? हमें दाम देना पड़ेगा। मतलब मसीह जीवन में बहुत से लोगों ने ये बात को नहीं जाना कि ये दाम देने वाला जीवन है, दाम देना पड़ता है। बहुत लोगों ने उसका भेद नहीं जाना। हमें ये बात को जानना है, हमको दाम देना। अभी जैसे अभी मतलब संगति में आने के लिए 8 बजे के संगति में कई लोगों का 8 बजे तक सोने का मतलब रीति है, क्योंकि शाम को मीटिंग होता था और वो 8 बजे तक सोता था। अभी यदि 8 बजे मीटिंग में आना है तो कम से कम 7 बजे उठना पड़ेगा, कम से कम है। मतलब आप सोचो, वो उनके लिए एक त्याग है, वो प्रभु के लिए एक त्याग है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल जो बातों से उन्होंने प्रभु के लिए त्याग करके वे लोग मतलब प्रभु के समय पर आया, वो उसके लिए भी एक सम्मान है, क्योंकि उनका टोटल लीड ही ऐसे नहीं था। वो प्रभु के लिए मतलब प्रभु का महिमा के लिए वो बात को बदला उन्होंने, वो भी एक दाम देने वाला बात हो गया। हमें दाम देना पड़ता है और हमको कई प्रकार दाम देना पड़ता है। हम प्रभु में होने के कारण कई लोग हमें तुच्छ करेगा, निंदा करेगा, हमें सहना एक त्याग है, मतलब दाम देने वाली बात है। पर जिस बात के लिए भी हम लोग प्रभु का महिमा के लिए जो कुछ भी करता है, ये सब स्वर्ग गिनता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें प्रभु में आने के बाद में हमें वो स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान मिलेगा तो हम अपना समय को सही रीति में इस्तेमाल करेगा, सही रीति में। आज हम बहुत से गहरी बातें हमें जानने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर प्रार्थना के साथ रहेगा तो प्रभु की आत्मा हमको वो विषय को अभी आपने एक बार सुना, लेकिन वो सुनते ही इधर से जाएगा तो वो ज्यादा काम में नहीं आएगा। पहली बात, कम से कम आप एक के साथ बांटना चाहिए, और दूसरा बात आप उसको थोड़ा मनन करना चाहिए, तब आपको अरे मसीह जीवन इस रीति में नाम देने वाला जीवन है करके मैंने अभी समझा। आप एक नया समझाएगा और उसके अनुसार आप एक निर्णय लेगा तो आपको उसके ऊपर विजय मिलेगा और आप प्रभु में आप धन्य माना जाएगा और उस दिन आपको बहुत सम्मान मिलेगा, है ना। ये बहुत बड़ी जरूरत बात है। और दूसरा हमने देखा था कि जो मसीह जीवन जो है वो सकरा मार्ग का जीवन है। दूसरा दिन में हमने क्या देखा कल, सकरा मार्ग का जीवन है। वो भी मैंने बहुत कम शब्दों में बताया। प्रियो, हम लोग कभी भी प्रभु में आने के बाद में मतलब एक आराम का जीवन, एक मतलब जैसे अभी मैं हमेशा बोलता हूँ मसीह जीवन वो मतलब खेल का मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में है। मसीह जीवन क्या है? खेल का मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान। खेल में क्या है? हर्षारव है ना, बहुत चिल्लाट, मतलब पता ऐसे बात होता है। और जो लड़ाई के मैदान में बहुत सावधान, एक एक कदम में सावधान। आप प्रियो,
हमने एक एक कदम में सावधान में देखना है ना। मतलब अपने आप को भी इनकार कर, अपनी इच्छा को लेना नहीं कभी। उस इच्छा अगर करने के लिए सोचता है तो आप 10 बार सोचना कि ये सच में मुझे मतलब मेरे जीवन से प्रभु का निंदा होगा या प्रभु का महिमा होगा। क्योंकि आखिर हमारे प्रभु ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श क्या है? मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 29 वचन, मत्ती 29 नहीं 39 सॉरी, मत्ती 26 का 39। फिर वह थोड़ा आगे और बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखा क्या बात आपने इसमें से सीखा है? अभी ये पिता हो सके तो मतलब ये प्याला मैं नहीं चाहता, अगर दूर होने का मतलब उसमें आपका महिमा का कोई वादा नहीं आता है तो दूर कर लो। अगर ऐसे नहीं है तो जैसे चाहते हैं आप वैसे होने के लिए भी तैयार है। देखो क्योंकि एक बहुत भारी प्याला है, बहुत भारी प्याला है, इसको पीना इतना आसानी नहीं। इसलिए पुत्र कभी ऐसा बात का चाहत नहीं किया, लेकिन यहां पर एक चाहत करता है, ये पिता हो सके तो, हो सके तो, क्योंकि वो मुझको मतलब एक बहुत बड़ा दुख की बात है, वेदना की बात है, एक असहनीय बात है, तो भी हो सके तो, नहीं तो उसके लिए भी मैं तैयार है। मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा। देखा हर बात में, हर समय में हमें ये बात को परखना है, मेरा जीवन में मेरी इच्छा में है या मैं प्रभु की इच्छा में है। कितनी बार हमने देखा होगा, कितनी बार परखा होगा। प्रियो, हम प्रभु में बुला पाए हुए लोग, यदि हम प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना नहीं रहेगा, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, कितना दुख रहेगा। आज मैं प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में नहीं चलता तो हम प्रभु का दिल को बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। समझ रहे ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। शायद अभी आप थोड़ा मतलब ऐसे पॉइंट जब आएगा ना आपके जीवन में, घर में जाकर परखने के लिए ऐसा नोट लेना कि मैंने मेरे जीवन में प्रभु का दिल को दुखाया क्या, ये मैं परखूंगा। कब? यहां पर नहीं, अभी घर में जाकर के। क्योंकि जब मैंने जब एक काम किया उस समय में मैंने उसमें प्रभु का इच्छा नहीं ढूंढा, मैंने मेरी इच्छा किया, मेरी इच्छा किया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम है नीति वचन 14 के बारे में लिखा है, एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, मतलब वो नाश है। आपको जो अच्छा लेगा वो प्रभु का दृष्टि में बिल्कुल योग्य नहीं। आपको जितना अच्छा से अच्छा लगता ना, वो बात में भी अपना कदम नहीं बढ़ाना, उसमें भी प्रभु का इच्छा पक्का पूछना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का इच्छा हमको प्रकट करके दिया, वो मार्ग में चलते वक्त तो कोई डाउट नहीं, उधर तो पूछने का तक जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रकट करके मिला हुआ वो मार्ग में हम चल रहे हैं। पर जिस बात पर आपको संदेह है उस समय में आपको रुक करके पूछना है, प्रभु ये तेरी इच्छा है क्या, ये तेरी इच्छा है क्या? और तेरी इच्छा नहीं है, मुझे वो बात को नहीं चाहिए। देखा, प्रभु की इच्छा मालूम करना भी, और हम प्रभु की इच्छा मालूम करके हम अपना मनमानी में करेगा तो वो प्रभु का दिल को बहुत दुख होगा। इतना बड़ा अनुग्रह पाया हुआ लोग अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। अनुग्रह व्यर्थ कब करता? हम अपनी इच्छा में चलता है, हम अपनी इच्छा में चलता है तो हम अनुग्रह को व्यर्थ करता है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने को परखना है। अभी हमने देखा पहली बात, मसीह जीवन है एकदम दाम देकर चलने वाला जीवन है। दूसरी बात, मसीह जीवन है मतलब उस सक्रिय मार्ग में चलने वाला जीवन है मसीह जीवन। अभी आज हम तीसरा बात को, अभी विषय बहुत है लेकिन मैं आज के दिन में हो सकता है मैं इस विषय को, ये कोई भी विषय ऐसे कम नहीं है भाई, बहुत गहरा बात है। तो आज मैं एक तीसरे विषय पर, मैं किसका है, मैं किसका है, वास्तव में मैं किसका है। आज भी बहुत लोग, मसीह लोग अपने आप को ये नहीं जाना,
मैं किसका है नहीं जाना। देखो बहुत बड़ी बात है हमें ये जानना मैं किसका है। अभी ये दुनिया में दो प्रकार का गुलाम है, दो प्रकार का गुलाम। एक ही हो पाप का गुलाम, नहीं तो प्रभु का गुलाम। गुलाम हम लोग कुछ भी बोलो, प्रभु में आया तभी भी हम प्रभु का गुलाम है, हम प्रभु का गुलाम है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा, एक व्यक्ति ने हमें खरीदा, वो उसका भी, उसमें भी। इसलिए मैं आपको बोला मसीह जीवन में कभी भी अपना मनमानी जीवन बिताने का बात नहीं प्रियो। वो एक्चुअली अभी तक कुछ नहीं जानता, मसीह तुम्हें कुछ नहीं जानता। आज बहुत बहुत लोग, मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता है तो दिल में बहुत बोझ आता है, दुख आता है, क्योंकि अपन क्या है कि वचन के द्वारा आत्मा में समझा है, लेकिन उन्होंने वो बात को समझा नहीं। आज थोड़ा समझ रहा आप लोग जो भी प्रियो, हम लोग थोड़ा धन्य थोड़ा सा लोग है, लेकिन ये बात थोड़ा सा समझो। अगर आप समझेगा तो जीवन बदलेगा पक्का, क्योंकि ये वचन क्या करता है, जीवन को बदलता है ना। अपने को परखना है कि मैं किसका है, मैं किसका है। अभी हम उधार पाया है, मैं मन मसीह है, ऐसा बोलने से नहीं होता है। मैं प्रभु का है तो जब पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन, क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ। जो तुम में बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो। देखो प्रभु का वचन कहता है तुम अपने नहीं, तुम अपने नहीं। अगर जो भी मसीह व्यक्ति है प्रियो, ये बात को आज आप बिल्कुल अपने दिल में पक्का लेकर रखो, मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं। फिर किसका है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तो कौन दाम दिया? सबको मालूम, जो भी उधार पाए हुआ सबको मालूम है किसने मेरे लिए दाम दिया। कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। अभी मैं मेरा नहीं, उधार पाए हुए लोग, जो उधार नहीं पाया उनका बात अलग है, क्योंकि वो हमारे प्रभु के साथ कोई नाता नहीं, वो एक क्रिस्ती व्यक्ति नहीं, वो बात अलग है। परंतु जो व्यक्ति क्रिस्ती है, जो व्यक्ति मसीह है, जो व्यक्ति एक विश्वासी है, वो व्यक्ति ये जानना जरूरी बात है कि मैं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं दाम दे करके मूल लिया गया व्यक्ति है, मैं दाम दे करके मूल लिया हुआ व्यक्ति है। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है। परंतु आप सोचो, ये पिछले दिनों में या आज सवेरे उठने के समय में तक मेरा दिल में ये भावना विचार था, है। एक गुलाम व्यक्ति को स्वामी का इच्छा जान करके उस इच्छा में जीवन बिताना जरूरी है। एक गुलाम व्यक्ति को, गुलाम व्यक्ति कभी मनमानी कर सकता है? वो मैं इधर तक गया था, उधर तक गया, ऐसे बोल सकता नहीं, बोल सकता भी। तू कहा था वो हमेशा मतलब जैसा कुछ भी बात बोलेगा वो सुनने की तैयारी में रहेगा। एक गुलाम व्यक्ति कभी भी मतलब अपने मनमानी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। यो अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसके ऊपर आने वाला सजा भयंकर रहेगा, भयंकर रहेगा। अभी हमारा स्वामी बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है, बहुत मतलब हमें धीरे से के साथ हमें सहता है, नहीं तो हमारा हड्डी तोड़ देता है। हमारा अवस्था क्या होता, हमारा भावना से बाहर। लेकिन प्रभु बहुत प्रेम है, प्रभु का प्रेम के कारण, प्रभु की दया के कारण, प्रभु की करुणा के कारण हम लोग बच गया। आज भी हम लोग यहाँ पर आ सका, नहीं तो हमारा हड्डी तोड़ देता है। और दूसरा कोई दुनिया का कोई स्वामी या हम जानने मानने वाला कोई जैसा कोई स्वामी रहेगा तो ये ऐसा जीवन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पर बात है ना, हर एक बात में प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु को वजन की अनुसार हम मतलब प्रभु का वजन हमारे पाप के लिए दीपक मार के लिए उजियाला है। एक उदार पाया व्यक्ति को हर बात में पवित्र शास्त्र क्या कहता है करके जानना, प्रभु की इच्छा क्या है ये बात को जानना। इसके अलावा जीवन उसको मसीह जीवन नहीं बोलता, भाई मनमानी के जीवन बोलता है उसको, वो मसीह व्यक्ति की बात नहीं। इसलिए एक ओरिजिनल मसीह बनने के लिए कितना हो जाता है? आपको एक सच्चा मसीह बनने की इच्छा है क्या? तभी आप ये बात को ध्यान से सुनेगा, तभी ये बात को आप अमल करेगा। अभी आपने पिछले दिनों में जो भी सुना, कितने लोगों ने उन बातों को अमल किया अपने जीवन में। आपने आईना देखा, आईना देखने के बाद में आप में कुछ भी है, वो गलती को आपने सुधारा नहीं तो आईना क्यों देखा? आईना में क्यों देखा? आईना में देखा और बाल भी बिगड़ा हुआ है और इधर उधर सब वो लगा है, तो यानी तो कोई बात नहीं, आईना में ऐसे दिखता है, मैं ऐसे नहीं, ऐसे बोलेगा तो सही बात है,
नहीं, आज आईना में कितने लोग देखा? प्रेज़ लॉर्ड। अपने जीवन को कितने लोगों ने करेक्ट किया? जब यहाँ पर भी आया तो ये वजन के सामने बैठा है, तो आपको आईना के सामने बैठा हुआ है, आपका जीवन की कमी घटी जो बता रहा है, कितने लोगों को सुधारने के लिए तैयार है? आप ये वजन के सामने प्रभु की उपस्थिति में प्रियो, आप एक आईना के सामने बैठा हुआ है। ये आईना आपका मेरा सारे जीवन को बताता है, दिखाता है। उसके अनुसार में बदलना है प्रियो। नहीं बदलना है तो फिर प्रभु की उपस्थिति में आया क्यों? आईना देखा क्यों? आईने का इस्तेमाल क्या है? आईने का इस्तेमाल जानो प्रियो, आईने का इस्तेमाल जानो। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मसीह में आने के बाद में अगर हम उद्धार पाया है तो वो पुराने जीवन सब खत्म हो गया, अपना मनमानी के जीवन खत्म हो गया। आज मैं मसीह में है, मैं एक उद्धार पाया हुआ जन है, मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं एक पवित्र जन है, मैं एक पवित्र जन, पवित्र व्यक्ति है, मैं पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने लिए आदेश किया। जो भी प्रभु के लिए आदेश किया, वस्त्र प्रभु के लिए आदेश किया तो वस्त्र पवित्र है, बर्तन आदेश किया तो बर्तन पवित्र है। प्रभु के लिए जो भी आदेश किया सब पवित्र है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हमको, मुझे प्रभु ने खरीदा इतना ही नहीं, मुझे प्रभु ने अपने लिए आदेश किया, मुझे अपने लिए प्रभु ने आदेश किया। ये जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने मुझे अपने लिए आदेश किया, मैं पवित्र है, मैं पवित्र है तो मेरे अंदर भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा संगति है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इतना तो जानना है कि मैं कौन है, मैं प्रभु का है। अभी मैं प्रभु का है तो मेरे हर एक बातों में क्या होना चाहिए? प्रभु की इच्छा। आज कितने लोग प्रभु में आने के बाद में मेरे प्रति प्रभु की इच्छा मालूम किया, प्रभु की इच्छा मालूम किया है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज सवेरे सवेरे प्रभु मेरे को बहुत बात, एक्चुअली मैं वो सारे बात आपको बताएगा तो आपको शायद गुस्सा भी आएगा मेरे प्रति। मेरे से गुस्सा नहीं करना। मैंने जो प्रभु से पाया, प्रभु से जो मैंने सुना, प्रभु मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सोचो, अभी अपन क्या है ना, प्रभु में होने के कारण हम सबको प्रोत्साहन करता है। आपको मालूम है बहुत लोग विश्वास में आने के बाद बाइक राइडर बन जाता है। बाइक राइडर, पीछे जाना, हिंदी में प्योर क्या बोलेगा बाइक राइडर को? पीछे जाना, पीछे जाना, पीछे हटना। ओके, तो पीछे हटना। आज बहुत लोग बहुत पीछे हट गया। आपको मालूम है अगर आपने एक दिन का संगति को जाने दो, इतना सोचा ना, आप एक दिन का पीछे हो गया, एक दिन का पीछे। अभी यहां पर एक दिन का पीछे मतलब अनंतता में, स्वर्ग में हजारों साल का पीछे। अब देखना, क्योंकि आपका टोटल जीवन कितना है? बहुत कम, 60, 70, 80 साल वचन में जाता है। वहां तक जाना जरूरी नहीं। तो हमें मिला हुआ टाइम के अनुसार हमें मिला हुआ एक एक दिन बहुत मूल्यवान है। इसलिए दिन गिनने का ज्ञान मांगा और मोशे ने, नहीं समझा? बहुत बड़ी बात, भारी बात मैं आपको बता रहा हूं। आज सुबह जो प्रभु ने मेरे से बात किया, आपको मालूम है आपने एक दिन का संगति छोड़ दिया तो आप प्रभु से शायद कई हजारों किलोमीटर दूर हो गए। 2 दिन का छोड़ दिया तो, क्योंकि प्रभु के साथ का संगति में हमको बुलाया और आपने संगति ही छोड़ दिया। बहुत गौरव की बात है, क्योंकि प्रभु मंडली तैयार कर रहे हैं। मंडली जीवन का दर्शन आज बहुत लोग नहीं, शायद हम लोग बोलने के टाइम पर कई लोग है ना उसको बुरा मान लेता है। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? बढ़ोतरी इसलिए नहीं क्योंकि वो संगति से दूर है। उनको जो आत्मीय गहरा जो वजन मिलना चाहिए वो बात उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बढ़ोतरी होना है तो वजन में भी दूध पीना है। कहाँ मिलेगा? मंडली में, संगति में। देखो एक बात है, अभी एक व्यक्ति इस प्रकार, अभी आप सोचो आप कितना निकट रहना चाहिए था और जो आप अनंतता में प्रभु से उतना दूर रहेगा। आप देखो आप कितना निकट जाना चाहेगा तो भी बाद में हो सकता है नहीं। अभी तक जिंदगी में जितना दिन आपने नष्ट किया अभी वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज ये बात बहुत ध्यान से सुनना, गौर देकर सुनना, क्योंकि हम बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब हम प्रभु में बना रहेगा तो। प्रभु से वो बढ़ोतरी है, क्योंकि एफेसियों 4:16 वचन उसके आखिरी भाग में लिखा है। एफेसियों 4:16। अपने आप को जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस
बढ़ता है। देखिए यीशु मसीह में बढ़ना, यीशु मसीह मंडली का सिर है ना, 15 में में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, मसीह में आपका 15 में, हाँ, मसीह में बढ़ते जाए। प्रियो, आपको ये जानना है वो सिर है किसका? शरीर का। मंडली है शरीर, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं, मंडली जीवन का प्रकाश। मैंने बहुत बातें मंडली के ऊपर आपको बताया। एक बात मैं आपको बताता हूँ प्रियो, कई बार कई लोग सोचता है मैं घर में बैठ कर प्रार्थना करता है, घर में बैठ कर हमारा वजन बढ़ता है, इनमें आपका जो प्रभु ने दिया वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार बढ़ोतरी नहीं होगा। उस पर शायद आप और घमंडी हो सकता है, और ऐसे बोलने वाला ही घमंडी है क्योंकि वो वजन का खिलाफ है, परमेश्वर ने रखा हुआ व्यवस्था का खिलाफ है, उनका सोच तक वजन की व्यवस्था का खिलाफ है। वो बात मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना तो जानो प्रियो, अभी तक प्रभु में आप अपने आप को थोड़ा मूड कर देखो, जैसा मुझे प्रभु में बढ़ना चाहिए मेरा वो बढ़ोतरी होता है क्या? अगर नहीं हुआ तो आपको दुख नहीं। अगर आप सोचो, आप जन्म लेने के टाइम पर एक छोटा हाथ था, ये दोनों हाथों जन्म लिया उस समय के जैसा है या थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन उस हाथ के बाकी आपका भाग, शरीर का भाग बढ़ गया तो आप ऐसे चलेगा तो क्या रहेगा? कितना विरूप रहेगा, आपको ही कितना दुख लगेगा, तो आपको जन्म देने वाले माँ बाप को कितना दुख रहेगा। मतलब आपने अपनी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के बारे में आप अच्छी रीति में नहीं परखता है तो आज क्या है, लोगों को परखता नहीं, छोड़ दिया। परखो प्रियो, मेरे जीवन में कैसे मैं आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो बढ़ेगा तभी प्रभु का काम में आएगा। जो व्यक्ति बढ़ा ही नहीं उनको प्रभु क्या काम करवाएगा? प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। बढ़ना चाहिए। बढ़ाने वाला कौन है? वाला कोरिन्थियों 3:6 में लिखा है, प्रभु ही हमें बढ़ाता है, प्रभु ही हमें बढ़ाता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी वजन के खिलाफ नेगेटिव विचार तक कौन लाता? शैतान। क्योंकि आप ये सत्य वजन को सही रीति में थामे ना रहे। कल भी हमने देखा ये दुनिया का बुद्धिमान लोग कितना बड़ा ठोकर खाता है, विश्वास से भी गिर जाता। भैया, दुनिया का कोई भी ज्ञान की बात नहीं, ये प्रभु के साथ का ज्ञान है, ये प्रभु का ज्ञान है, ये प्रभु के साथ रहने के समय में मिलने वाला ज्ञान है, ये स्वर्ग का ज्ञान है प्रियो। इसको बहुत अच्छी रीति में जानना। अगर अभी अपन मतलब अभी ऐसा जो नहीं बैठता, जो नाटा हो गया, उसको अच्छी बात भी बोलेगा तो बुरा लगेगा, उसको प्रोत्साहन भी देगा तो वो हटता है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी वो बात प्रकट है कि वो मतलब बाइक हो चुका है, दूर हो चुका है, उसका एक चिन्ह है वो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हमेशा आपको बोलता है हर एक मीटिंग में समय से पहले आओ, उसका भी वो दूरी में आता है वो बात। आपका आनंद धाम है, मैं इसलिए आपको बताता हूं, इस विषय में आपको गहरा प्रकाश पाना पड़ेगा। आपको प्रभु के निकट देने की इच्छा है तो प्रभु की बातों में पहले बात आप जीवन में प्रथम स्थान देगा। देखो, धाम मतलब धाम देते बिना विजय नहीं है ना, धाम चुकाते बिना विजय है क्या? एक व्यक्ति को फर्स्ट रैंक में आना है, वो सोते रहेगा तो वो कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। वो दिन रात पढ़ाई करता है, वो सोने का वक्त भी माँ बाप बोलते बच्चे अभी सो जाओ, तुम मतलब पूरा बहुत देर हो गया। नहीं, मुझे पढ़ना है, फर्स्ट रैंक। देखा उन्होंने कितना बात को त्याग करके जाकर के आखिर में अपना जो लक्ष्य में सफलता प्राप्त करता है। आज मसीह में आने के बाद में आपका लक्ष्य क्या है? मसीह को प्राप्त करना। मुझे मसीह को प्राप्त करना है प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम इतना तो सच्चाई को जानो है ना। मैं एक उधार पाए हुए जन कहने का अर्थ तो बहुत गहरा है, क्योंकि मैं मेरा नहीं। अभी भी अगर आप उधार पाने से पहले जो अपना मनमानी करता था अभी भी मनमानी कर रहा है तो आप शायद उधार पाया है कि नहीं, वो बात का संदेह है। क्योंकि नामधारी लोग भी चल जाता है, वो अपने मनमानी में जाता है। नामधारी लोग भी शायद विश्वास से बढ़कर के वजन बढ़ता है, घुटने में प्रार्थना करता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, परंतु उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं, उनको जीवन की यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं। देखो, एक शारीरिक व्यक्ति और एक स्वाभाविक व्यक्ति में
मानो एकदम ज्यादा फर्क नहीं दिखता। पहली बात, हम लोग उद्धार पाया है तो हमें प्रियो बढ़ना है, मसीह की सुर तक बढ़ना है। हमें उस बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है, उसके अनुसार हमें चलना है प्रियो। और नहीं है तो अभी आप देखो ना, अभी एक आत्मिक जन कभी भी मानो आत्मिक फेलोशिप, एक संगति लापरवाही नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता भाई। मेरे लिए प्रभु की संगति से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके लिए कितना भी दाम देने के लिए मैं तैयार रहता हूं, और मैंने दाम दिया है मेरे जीवन में। मैं ऐसा कोई बंडलबाजी नहीं बोल रहा हूं, है ना। एक एक संगति के लिए मैंने बहुत बड़ा दाम चुकाया है आर्मी में। आपको बताओ, बाकी कोई भी सेक्शन में कोई भी बात, कोई भी लोग बोलने का, मेरी गवाही के सामने कुछ भी उसका महत्व नहीं, क्योंकि एक देश में सबसे डिसिप्लिन आर्मी रहता है। तो वहां पर भी दाम दिया तभी विजय पाया, ऐसा नहीं विजय पाता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए दाम देने के लिए बुलाया। हमें दाम देना है। हमारा उद्धार पे हमने कोई दाम नहीं दिया। उद्धार पाए हुए लोग विजय जीवन बिताने के लिए दाम चुकाना पड़ता है प्रियो। दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं। मैं कौन है वो बात को नहीं जानता। कई बार आप देखो, आप मतलब थोड़ा भी 5 मिनट भी मतलब संगति में देने से आप उतना दूर रहेगा। उधर एक नाप रहता है प्रियो। स्वर्ग में हर एक बातों का एक नाप रहता है। वो नाप के अनुसार ही उसका मतलब प्रतिफल है, उतना निकटता में रहेगा। अनंतता में कौन नहीं चाहता प्रभु के सबसे निकट रहे। अरे प्रभु में आया कि व्यक्ति के दिल में वो तड़प रहता है, और तो बहुत लोगों के दिल में ऐसे तड़प है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वो बाइसर हो गया, उसका वो सब दर्शन नष्ट हो गया। नहीं प्रियो, है ना। कई लोग बोलता है, अभी मानो कुछ लोगों को ऐसा उत्साह रहता है, लेकिन उत्साह है करके बोलता है, तभी भी वो संदेश कम से कम यूट्यूब में बड़ा वो भी नहीं देखता। उसमें तक लोग नकलीपन करता है। कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमको ये जानना है मैं कौन है, मैं किसका है। मैं मेरा नहीं है, मैं प्रभु का है। तो मेरा कर्तव्य क्या? वो वचन को वापस को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या? जो तुम में बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो, हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, इसका मतलब जब तक हम इस दुनिया में शरीर में रहता है, हमें क्या करना? प्रभु का महिमा करना। प्रभु का महिमा करना। प्रियो, खाओ पियो कुछ भी करो, प्रभु का महिमा करो, है ना। हमारा दिल की गहराई से चाहते होना चाहिए। पौलुस बोलता है, मुझे बहुत बड़ा इच्छा है मैं कूद कर प्रभु के साथ जाकर रहूं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार है। मेरे लिए दुनिया में रहना इतना अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए दुनिया में रहना बहुत कष्ट तकलीफ की बात है, लेकिन तुम्हारी उन्नति के लिए अगर मुझे रहना पड़ रहा है तो उसमें भी आनंद दे, उसमें भी आनंद दे। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमें दाम दे करके, हमें इस बात को जान करके मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए एक सच्चा समर्पण चाहिए। जब तक हम देह में हैं, हमें शरीर में रहता है, प्रभु का वचन कहता है प्रभु का महिमा करो, प्रभु का महिमा करो। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा होता है क्या? एक सच्चा गवाही के जीवन में बीता है क्या? मैं दूसरे के लिए, देखो जो व्यक्ति आत्मीय में बड़ा है वो दूसरे के लिए भी लाभ है। वो दूसरे के लिए मुझे आत्मी की बात दे करके उनको प्रोत्साहन कर सकता है। देखो आज बहुत लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन तक नहीं कर पाता। कारण क्या? बड़ा नहीं, जैसे प्रभु चाहते हैं ऐसा बढ़ोतरी नहीं हुआ। प्रियो, हमारा बढ़ोतरी मंडली की आशीष के लिए, अभी तो प्रभु महिमा पाता है। हम हर एक लोगों को समय के अनुसार हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। वो बढ़ोतरी मंडली की उन्नति के लिए है। तो मैं वास्तव में समय के अनुसार बढ़ता है कि नहीं? आप लोग, आपका नोटबुक है तो आपने लिखने के लिए आप वहां पर एक सवाल के रूप में लिख करके अपने आप को पूछना, घर में जाकर के प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके, जैसे प्रभु में आने के बाद में 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, मुझ में मेरा आत्मिक बढ़ोतरी हुआ है क्या समय के अनुसार? अपने आप को पूछो। तब आत्मा क्या गवाही देता है सुनो, आत्मा का वाणी सुनो प्रियो। आत्मा आपसे क्या, अभी बहुत लोग
25 साल हो गए परंतु अभी तक प्रभु मेरे से कैसे बात करता है वो भी नहीं मालूम। देखा उसका बढ़ोतरी हुआ? नहीं। कितना दुख भरा बात है। वो समय से कई सालों से शायद कई लोग आत्मा का वाणी सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनमानी में जीते जीते प्रभु से बहुत दूर हो गया, संगति का गौरव भूल गया। प्रियो, प्रभु का वचन गाता है कि तुम एकत्रित होना ना छोड़े, एकत्रित होना ना छोड़ना, अधिक एकत्रित होना प्रियो। और जब भी एकत्रित होता है ना वहां पर आत्मिक उन्नति की बातें करना। हम जब भी कोई भी लोग है ना फालतू में किसी का घर विजिट मत करना। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ। कई लोग जाकर दूसरा का भी टाइम बर्बाद कर देता है, ऐसा नहीं करना। आप जाता है तो प्रभु से वचन पा कर जाओ और उधर जाते उनको साथ वचन बजा करके उनमें उनको प्रभु में प्रोत्साहन करो, उसको प्रतिफल है, नहीं तो आपको सजा मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है। हम किसी के लिए भी टोकर नहीं बनना चाहिए, किसी का मूल्यवान समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है मैं कहीं भी जाता है ना कई लोग तुरंत बाइबल लेकर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है मैं गप्पा मारने के लिए नहीं आया, मैं किस लिए आया? मैं प्रभु का वचन देने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है। मैं कभी भी कोई भी घर में आता है ना, कभी भी आता है ना, कभी भी आने दो, आप सीधा बाइबल लेकर के बैठना। और बहुत लोग ऐसा करता है, जो नहीं करता उनके लिए भी मैं बोलता हूँ आप सीधा बाइबल, मुझे देख लिया आपको मालूम पड़ गया, सीधा बाइबल लेकर बैठो। क्योंकि मुझे प्रभु को देने के प्रति अलावा और कोई काम के लिए मैं खाने पीने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको मसीह देने के लिए आएगा, प्रभु का प्यार देने के लिए आएगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। है हम और कोई बात के लिए ओ आ गया मुसीबत खाने के टाइम पर, अभी खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी किसी का दिल में मत सोचना प्रियो। मैं कोई भी टाइम पर भी आने दो, शायद हो सकता है मैंने आपका उधर आने का टाइम गलत हो गया होगा, मतलब मैं थोड़ा शायद 1 बजे आया होगा, अभी खाने के टाइम में खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसा भी कोई टेस्ट मतलब बोझ नहीं लेना। मैंने ऐसे किसी को आज तक मेरा नासिक मंडली में सेवा करते हुए करीब मतलब 24-25 साल से ऊपर हो गया, मैंने ऐसा किसी को बोझ नहीं दिया करके आशा करता हूँ। दिया क्या? प्रियो, मैं कभी भी प्रभु में मेरा गवाही को तोड़ना नहीं चाहता है। देखो हर एक व्यक्ति के बारे में दुनिया कई कुछ बात बोलेगा, कई दोष लगाएगा। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो, पौलुस को नहीं छोड़ा तो मैं प्रभु यीशु मसीह से और पौलुस से बढ़कर है क्या? नहीं। दोष लगाने वाला एक झुंड रहेगा, वो दोष लगाएगा। कई लोगों का कई काम से क्या होगा मालूम है? अगुआ को ठीक से सुनने के लिए भी उनका दिल नहीं होगा, क्योंकि उनका काम इतना खतरा है, वो नफरत पैदा करवाएगा। प्रियो, ऐसा काम करने वाला प्रभु का दृष्टि में कितना बड़ा गुनाहगार है, भयंकर दोषी है प्रियो। प्रभु कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु में बैठने वाला मार्ग को बंद कर दिया। क्योंकि प्रभु अपने दास के द्वारा ही बात करेगा, और दास का खिलाफ में बात करेगा। तो आज बहुत घर में जो बच्चा लोग प्रभु में बैठने के लिए इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो घर में बैठ के प्रभु के दास के खिलाफ में या मंडली के बहुत लोगों के खिलाफ में बात करता है। फिर वो बच्चा लोग क्या सोचता है, फिर उधर जा करके ये सब सुन करके मुझे क्या लाभ है? देखा उनके लिए कुराड़ी मारा, उनका बात घर में बैठ करके क्या बात करने के लिए वचन में लिया है ना। व्यवस्था वचन 6-7 वचन में क्या बोला? तुम घर में बैठकर रास्ते में चलकर अपने बच्चों को प्रभु का वचन सुनाना। प्रियो, आप देखो आपका अज्ञानता कितना बड़ा धोखा दिया। पढ़िए उसको। और ये जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ प्रियो, हमेशा प्रभु का वचन देना प्रियो है। अपनी बच्चा बिगड़ने का काम ना करे, बच्चे को कभी भी मतलब प्रभु के जन से, प्रभु के दास से दूर होने वाला काम कभी नहीं करना। ऐसा किया है तो वास्तव में प्रभु का दृष्टि में आप बहुत बड़ा गुनाह करे, घातक है, भयंकर वो सजा का बात है। आपके जीवन में उसका सजा आएगा, आप मतलब इस दुनिया में वो सजा पा करके जाएगा। है बहुत देखना, सावधान रहना। इसका मतलब क्या है कि मेन बात हमें इतना तो पहचान होना चाहिए, मैं मेरा नहीं, जब तक मैं शरीर में रहूंगा मैं प्रभु का महिमा करते रहूंगा। मैं प्रभु का महिमा करते रहूंगा। तो हम प्रभु का महिमा के लिए सजावट हो गए, प्रभु का महिमा के लिए अनेक हो गए, प्रभु का महिमा के लिए खरीदावट हो गए, हम प्रभु के लोगे। इतना तो निर्णय अगली बात हमें होना चाहिए।
दूसरी बात मैं एक बात आपको बताऊं, रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखिए ये भी एक भयंकर बात है। आप थोड़ा देखिए, पहली बात, आप मसीह है तो आपका नया जन्म हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, तो वो फिर नया जन्म पाया व्यक्ति आत्मिक दिशा में है। कौन सा दिशा में? आत्मिक दिशा। देखा प्रियो, प्रभु में आने के बाद आज भी मैं किस दिशा में है? देखो, एक आत्मिक जन बन करके जी रहा है क्या? देखो अभी भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में और बोलता है उद्धार पाया, परंतु अभी भी प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान नहीं। शायद कई लोग उद्धार पाने के बाद भी कुछ दिन वो उत्साह रहता है और धीरे धीरे वो मानव प्रभु को प्रभुता देना छोड़ देता है। ऐसा कोई बात आया क्या? पर कब जीवन प्रभु को जिंदगी में हर बात में प्रथम स्थान है क्या? मेरे जीवन में प्रभु को मैं पहला स्थान देता है क्या? क्योंकि प्रभु वो बात मांगता है। प्रभु बात आपको सबको मालूम है, मत्ती 6:33 पहला स्थान, पहला स्थान। प्रियो, प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूं, पहला स्थान आप प्रभु को देना, पहले उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करना, बाकी बातों में नहीं। प्रियो, आपको अब मानो कहीं कुछ आपकी बुद्धि से बोल सकता है, लेकिन वो बोलने वाला बात तो प्रभु का वचन का खिलाफ है, प्रभु की आज्ञा का खिलाफ है। हर एक पवित्र लोगों को पहला स्थान प्रभु को देना है, प्रथम स्थान प्रभु को देना है। मैं प्रभु का है, प्रभु ने मुझे खरीदा है, मैं प्रभु का गुलाम है, तो मेरे जीवन में हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान रहेगा। एक तभी वो व्यक्ति एक आत्मिक जन है, एक आत्मिक जन है। उसका कहने वाला शब्द तक प्रभु को महिमा देगा, उसका सोच विचार में भी प्रभु का महिमा रहेगा, हर एक बातों में। ऐसा नहीं है तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, फिर वो प्रभु से मिलेगा नहीं कभी। हम प्रभु के कैलकुलेशन में आना है, उस प्रभु जैसा देखता है वैसे हमें देखना है, प्रभु जैसे गिनता है वैसे हमें गिनना है। ऐसे नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन में हमारा धोखा खाएगा। आज बहुत लोग इसलिए शायद हम लोग इतना टाइम लेकर के हमारा आत्मिक बातों के बारे में शायद आपको नहीं बता पाया होगा। मुझे ऐसे नहीं लगता आज की मंडली को ऐसे कोई बात रह गया करके है, सबको बताया अपनी छोटी छोटी बातों में तक बढ़ोतरी पाने में रुकावट आने वाला बात दूर करने के विषय में बहुत गंभीरता से समझाया, बहुत गंभीरता से समझाया। मैं विश्वास करता हूं और मैं बिल्कुल आखिरी तक ऐसे बातों में विश्वास योग्य रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पण किया हुई है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग यहाँ पर बोलता है, पहली बात नया जन्म पाया हुआ, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आत्मिक दिशा में। आपको मालूम है ये जो दिशा समझने के लिए उससे पहले वाला वचन जो वही रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 तक पढ़ेगा तो वहां पर बहुत डिटेल से लिखा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, अभी आप शारीरिक नहीं, अभी आप आत्मिक जन है। आत्मिक जन बोलेगा तो प्रभु के आत्मा पाया हुआ एक आत्मिक जन है। आपको शारीरिक जन नहीं कहा सकता, आप आत्मिक जन है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति में आत्मिक जन का आत्मिक व्यक्तियों में बहुत फर्क है। अभी इधर वो बहुत विस्तार से लिखा, आगे पढ़िए। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए अभी आपका मन कहाँ लगता है? अरे कई बार कई लोग प्रभु को में बैठने के टाइम पर भी उनका मन शारीरिक बातों पर है, नहीं तो दुनिया की बातों पर है, कल की बातें है। एक आत्मिक जन ऐसा नहीं करेगा, आत्मिक जन का बात ऐसा नहीं रहेगा। आगे बढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है। तो फिर आप सोचो, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति को वापस आप आत्मिक मृत्यु में चला जाएगा। ये मृत्यु आप नरक में जाएगा वो बात नहीं, आप ध्यान देना। ये विषय में कई बार क्या है, मृत्यु 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 बोलते ही सीधा लोग सोचता है कि वो नरक के बाद बोला, ऐसे नहीं। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो भी विश्वासियों को जो बोलता है
वो आत्मिक मृत्यु में चला जाएगा। बहुत लोग जाता है ना, वो प्रभु में आने के बाद में भी आत्मिक मृत्यु की दशा में गया हुआ व्यक्ति को आत्मिक बातें वापस समझना बहुत कठिन है। अभी देखिए, हमारे प्रभु विश्वासी होगी, अगर आपने पाप कबूल किया तो प्रभु आपको वो क्षमा करके उस जीवन की मार्ग में बढ़ने के लिए मदद करेगा। उसमें प्रभु विश्वासी होगी। परंतु आप बात नहीं माना तो प्रभु दूर रहेगा, प्रभु बात नहीं सुनेगा, प्रभु की बात आप समझेगा भी नहीं, उन्नति भी नहीं होगा। ये उसमें भी प्रभु विश्वासी होगी। ये दोनों बात ठीक से समझना। कई बार कई लोगों ने इस विषय को भी इतना नहीं समझा। ये जो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 13 वचन है ना, एक बड़ा खतरनाक वचन है। बहुत लोगों ने उसको सही अर्थ में नहीं जाना, आप थोड़ा सही रीति में जानना। यदि हम अविश्वासी भी हो हाँ। तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, देखिए, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है ना, प्रभु विश्वास योग्य है। इसलिए कई लोगों ने उस भजन को क्या लिया है, कई लोगों ने उस भजन को इस रीति में लिया, अगर मेरे जीवन में मैंने कुछ विश्वासघाती होकर के जीवन बिताएगा तो भी मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं प्रियो। अगर आपने प्रभु का मानो सामने कोई भी पाप किया, प्रभु विश्वास योग्य किस बात पर है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन। आप थोड़ा इस बात को आना, मुझे बाद में बहुत लोगों ने दिल में, मुझे नहीं बोला, दिल में इस बात को गलत अंडरस्टैंडिंग में गलत समझा हुआ है। आप थोड़ा आज उसको भी थोड़ा ठीक से समझना। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, प्रभु विश्वास योग्य किस बात में है? जो व्यक्ति कबूल करेगा। समझ में आया? इसके मतलब जो व्यक्ति कबूल नहीं किया तो नहीं किया तो प्रभु मानो माफ नहीं करेगा, उसमें भी हो विश्वास योग्य। समझ में आया? अगर कोई ऐसा सोचे, अरे ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, प्रभु तो क्षमा कर देगा, ऐसा नहीं सोचना। मैंने आपको बताया, प्रभु में आने से पहले एक पापी जिंदगी का सारा पाप एक एक पाप करके कबूल करने का जरूरत नहीं। वो मैं पापी हूं करके कबूल करेगा तो जिंदगी का सारा पाप क्षमा करके मिलेगा। परंतु प्रभु में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद एक भी पाप किया, वो पाप में प्रभु के सामने मैंने क्या पाप किया कबूल करके मन फिरना है। और ऐसा नहीं किया, आप प्रभु से दूर 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 जाते रहेगा, आपको सच्चा आत्मीय जीवन का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। प्रभु का वाणी आपको सुनने में तक दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं। अभी मेरा आवाज है वो हमारा दीवार के अंदर वाला शायद नहीं सुन रहा होगा, जो मेरे आवाज यहां तक पहुंच सकता है वो सीमा में सुनेगा। नहीं समझा? उसी प्रकार अभी मेरा आवाज इस दीवार का शायद इस पर नहीं जाता, ये दीवार रुकावट है। प्रभु की आवाज हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाप रुकावट है, पाप एक दीवार है। हमारा प्रार्थना तक प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने पाप अभी तक कबूल नहीं किया। बहुत लोगों को सोचता है, देखो अपना जीवन में आज जरूर पवित्र लोग, आप ये बात को देखो, प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी पाप में करने के बाद मैंने वो बात प्रभु के सामने कबूल करके पछताव किया क्या, मन फिराया क्या? सच्चा मन फिरा वो लोगों को प्रभु माफ करता, परंतु सिर्फ कबूल किया और नहीं मन फिरा तो भी माफ नहीं मिलेगा। ये भी एक गंभीर बात है। कई लोग प्रभु के सामने कबूल किया लेकिन मन नहीं फिरा, क्षमा नहीं मिलेगा। प्रिय, आप क्षमा पाया करके झूठा तसली आपको लगेगा, प्रभु ने बोला ना मतलब कबूल करेगा तो सिर्फ कबूल करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, वो बात जब नीति वचन 28 का 13, हाँ ये बहुत गंभीर बात है प्रिय, है नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ, परंतु जो उसको मान लेता, परिवार मान लेता और छोड़ भी देता, छोड़ देने का अर्थ है मन फिरना। मन फिरना आपको समझ में है? उस पर दया किया जाता है। फिर देखिए, आज बहुत लोगों को आत्मीय जीवन में
उन्नति पाने के लिए प्रभु ने अच्छा अच्छा अवसर दिया, लेकिन वो आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो पाप में, बुराई में, अपनी गलतियों को छिपा करके, अपने आप को धर्मी दिखा करके वो चल रहे। उनके आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं होगा, वो मसीह के रूप नहीं बन सकेगा, वो बिगड़ा हुआ रूप आनंद काल में रहेगा वो। आप देखो क्या चाहता हूं, आपको समझ में आ रहा है? उतना एक विरूपता, उतना एक महिमा रहित जीवन, लज्जा का जीवन आनंद काल बिताएगा। प्रियो, थोड़ा ध्यान से सुनो, और आपको समझ में नहीं आया तो बाद में भी मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी बात है अपने जीवन में। आज मैं किस अवस्था में जीवन बिता रहा हूं? मुझे कभी भी एक संगति नष्ट हुआ तो मुझे दुख हुआ क्या? देखो, एक बात मैं बताऊं, एक आत्मिक अवस्था में जब रहा, उस समय में एक संगति नष्ट हुआ तो दुख हुआ, दुख हुआ, दुख हुआ। ऐसा किसी को हुआ? किसी को हुआ क्या? होता है क्या? मेरे को होता है भाई, अभी आपका अवस्था मुझे नहीं मालूम। ये संगति नष्ट हुआ तो दुख होता है और प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा ना होने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं। आप कहता हो ना, एक अच्छा पढ़ाई करने, मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं, एक अच्छा पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, बच्चा, वो बहुत बुखार था, बहुत बीमार था, माँ बाप ने जबरदस्ती किया, वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक दिन नहीं जाएगा तो वो क्लासेस मुझे नष्ट हो जाएगा, वो नोट्स मुझे नष्ट हो जाएगा। वो जाना चाहता है। कौन? अच्छा विजय पाने के लिए चाहता है, उसका दिल तड़पता है, माँ बाप रुकाता है। तो अगर एक आधा दिन रुक भी गया, वो दूसरा दिन जाते ही अच्छा उनका जो पढ़ने वाला दोस्तों के साथ मिलकर के वो पूरा नोट, फिर उसका स्टडी करेगा वो। क्यों? क्योंकि विजय पाना है, विजय पाना। प्रियो, आप एक टोटल का जीवन चाहता है क्या? मसीह जीवन में आने के बाद विजय पाने वालों के लिए सारे वायदा है प्रियो। किसके लिए वायदा? विजय पाने वालों के लिए है, विजय पाने वालों के लिए। प्रियो, आज एक में एक विजय जीवन बिता रहा है क्या? इस बात को अभी नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? मरने के बाद कब समझेगा? कब समझेगा प्रियो? मुझे कब समझना चाहिए? ये समझ में आता है क्या? यीशु मसीह ने भी कई बात सुनाने के टाइम पर प्रभु बोला, तुम ये भी नहीं समझा? प्रभु हमको उसका अर्थ थोड़ा बता दो, हमको ये बता दो, वो बता दो, अभी ये भी नहीं समझा। अभी प्रभु के आत्मा पाया वो लोग, प्रभु का वाणी जब आता है प्रियो, समझ पा रहे है क्या? अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसके बाद आपका बढ़ोतरी नहीं हुआ, समय के अनुसार बढ़ोतरी नहीं हुआ। वही बात को परखना प्रियो। आज आत्मिक बातें जब कहता है तो वो मुझे समझ में आ रहा है क्या? मैं एक आत्मिक जन है क्या? मैं एक सच में मैं उधार पाए हुए जन है क्या? मेरे नया जन्म हुआ है क्या? मैं प्रभु का है क्या? ये बात को जानना प्रियो। हमने बहुत कुछ मानो किया, परंतु जो सच्चाई नहीं जाना तो, और व्यवस्था में कार्य नहीं किया तो कितना दुखदायी बात है प्रियो। हाँ, अभी वो रोमियो 8 का वापस पढ़ना स्टार्ट। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना, देखा हमारा मन हमेशा होना कहाँ होना चाहिए? आत्मा पर। देखा, शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है? हमारा आत्मीय जीवन का मृत्यु के बारे में बोल रहा है। वो आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकता। शरीर पर मन लगाने का बहुत गहरा अर्थ रहता है प्रियो। आपको दुनिया अच्छा लगता है? आपको हमारा दुनिया की बातों के लिए आप प्रभु को छोड़ देता, खाने पीने के लिए प्रभु को छोड़ देता। ये सब शरीर पर मन लगाना है, अपनी इच्छा पूरा करने वाला बात, ये सब धोखा है प्रियो। ऐसी अवस्था में आप आत्मिक जीवन में एक मृतक अवस्था में पहुंच जाता है। आप आत्मिक बातों को आप नहीं समझ पाएगा। देखो एक बात, शायद आपको किसी ने प्रोत्साहन दिया होगा, भाई आप मीटिंग में आओ ना, क्यों नहीं आता? कल कितना आशीष का मीटिंग था, आपको दिल में बुरा लगा होगा, क्योंकि आप आत्मिक दिशा में नहीं, आप शारीरिक दिशा में।
और जब आत्मीय दिशा में होता तो कम से कम आप यह सोचेगा, चलो कम से कम मेरी बहन ने मुझे प्रोत्साहन तो दिया, चलो मैं आने वाले दिनों में मेरे से ऐसे गलती नहीं होगा, मैं नहीं छोड़े, ऐसा निर्णय लेगा। परंतु बोलने वालों के खिलाफ आप घृणा करता वो व्यक्ति को, पर उसको हम प्रेसोड भी नहीं करेगा। देखा, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में गया, वो आत्मिक जीवन में नहीं प्रिय, उसको एक आत्मिक व्यक्ति नहीं कहता। आज मंडली में बहुत से लोग है ना, और हम बोलेगा बेविचारी है, खूनी है, ऐसे बोलेगा तो लोग एकदम हमको गला दबाने के लिए आएगा। सच्चाई वही है ना। देखो, नफरत करता, बैर करता, वो तो खूनी है ना। कुदृष्टि करता, वो बेविचारी है ना। आप देखो भी, आप ये बात को थोड़ा गहराई से समझो। मंडली जीवन का अर्थ जानो भी। आप जब आत्मिक दिशा में नहीं है तो आप हमेशा शारीरिक रीति में, दुनिया की रीति में सोचेगा, दुनिया की बातों के लिए आप प्रभु को छोड़ देगा। शायद जिंदगी में ऐसा कितनी बार छोड़ा होगा। सिर्फ एक आत्मीय व्यक्ति में, इसलिए आपको बोलता हूं, मतलब एक भी आपने संगति को छोड़ दिया, कोई ऐसा खास कारण नहीं, आप बाइक चढ़ रहे, आप प्रभु से किलोमीटर दूर हो चुका है। समझ में आया? आप देखो प्रियो, आपको प्रभु ने ताकत दिया, तबीयत अच्छा दिया, तंदुरुस्ती दिया, अच्छा मौका दिया, ये सब देने के बावजूद भी आपने अपनी लापरवाही में घूमते रहा, संगति को लापरवाही किया। प्रियो, वो एकदम गिर चुका है, बाइक राइडर है, उसको बोलता है बाइक राइडर। हमारे दिल में, हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आया है कि नहीं? बारे को भी अपना गलती हुआ है कि हमारे जीवन में गलती होता है कि नहीं? गलती होता है ना प्रियो। गलती को क्या करना? कबूल करना, वो एक प्रभु का जन का एक कर्तव्य। नम्र बनो प्रियो, अपने दिल को कठोर ना करो। प्रभु की दृष्टि में आप ऐसा एक बाइक रोक चलते हुए प्रभु का महिमा कर पाएगा? नहीं प्रियो। कई लोग बहुत समय से मन फिरा ही नहीं, मन कठोर हो गया, ये वजन उनके जीवन में काम नहीं करता, उनके अंदर वजन के प्रति भूख प्यास नहीं। अभी आप मुझे बताओ, एक दिन संगति में नहीं गया और दूसरा एक दिन वजन ही नहीं पड़ा। एक दिन जो आपने वजन नहीं पड़ा, तो आप संगति से, प्रभु से बहुत दूर हो गए, क्योंकि प्रभु ने आपसे बात नहीं किया। प्रभु वजन पड़ता तो भी बात करता था, बात करता तो फिर प्रभु आपका जीवन ऐसे नहीं रहता था। देखा, इसलिए मैं बोला सुबह उठ करके सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ना प्रियो, प्रभु का वचन पढ़ना दिल से, आत्मा में। यह एक आत्मीय जन का काम है, आत्मीय जन का काम है। और आप कितना भी वचन पढ़ेगा, कितना भी बार पढ़ेगा, आपको वचन कभी भी बुरा नहीं लगेगा। आपका भूख प्यास बढ़ेगा, उसका और भी जानने के लिए आपकी इच्छा बढ़ेगा। कोई भी वचन पढ़ करके थक गए क्या? कभी नहीं। आपको बुरा लगेगा क्या? वचन पढ़ने में बोर लगा क्या? वचन सुनने में बोर लगा? वचन सुनने में बोर लगता है वो जिसको, जो आत्मिक नहीं, उनको क्या लगता है कब बंद हो जाएगा, जल्दी क्या इतना बड़ा लंबा लेक्चर देता, जल्दी बंद करो, 20 मिनट का काफी है। देखो प्रियो, एक आत्मिक जन कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा। आप स्वर्ग में फिर कैसे रहेगा अनंत काल? प्रभु 20 मिनट बहुत है, अभी हम घूमने का आता हूं ऐसे बात है क्या? अभी से परख लो प्रियो, अभी से परख लो। आप एक आत्मिक जन है क्या? ये देखो, मैं सब पवित्र लोगों के लिए आपका सच्चा, आपका आत्मिक अवस्था क्या है, ये वजन रूपी दर्पण में आपको दिखा रहा है। दिखता है किसी को अपनी अवस्था दिख रहा है क्या? प्रियो, मुझे मेरी अवस्था दिखता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। इसलिए ऐसा व्यक्ति, एक मुर्दा अवस्था, मरा हुआ व्यक्ति को अगर इसका मन कितना भी बुला हो, वो सुनता है क्या? बोलो चिल्लाओ, कुछ सुनता है क्या? नहीं। आज भी ऐसा है, बहुत लोग उनका आत्मिक जीवन में मृतक अवस्था में पहुंच गया, इसलिए वजन अंदर नहीं जाता, वजन अंदर नहीं जाता, जीवन में नहीं आता। प्रियो, ऐसा नकली भक्ति करके कहां जाएगा? कहां जाएगा प्रियो? प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा।
निश्चित हो जाएगा। अभी आगे पढ़िए सिस्टर। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, ओह देखिए यहाँ पर भी अभी बैठ करके प्रभु के वचन पर जो मन लगाया ना, प्रभु का वचन पर मन लगाया बोलेगा तो आत्मा पर मन लगाया, क्योंकि वचन क्या है? आत्मा और जीवन। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, ये जो वचन मैंने आपसे कहा वो वचन क्या है? आत्मा और जीवन। अगर आपने ये वचन मन लगाकर सुना है तो उस व्यक्ति में जीवन बहता है, प्रभु का जीवन बहता है। तो जीवन बहने के समय में क्या होगा? एक बहुत बड़ा खुशी होगा, एक बहुत बड़ा आनंद होगा। ये क्या अनुभव है आपको मालूम है ना? जब मतलब सूखा जमीन में एक बारिश आने के बाद 2 दिन के बाद देखना वहां पूरा जगह हरियाली, पूरा हरियाली। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में, प्रभु के वचन जो भी बारिश गिरने के समय में वहां पर सब हरियाली का अनुभव हो जाता है। एक सच्चा हरियाली का अनुभव, सूखापन का अनुभव नहीं रहेगा, हरियालीपन का अनुभव। ये वचन आज आपको कैसे लगता है? देखो आत्मिक जन जब वचन आता है उनका चेहरे में और चमकता है, और भी चमकता है। ये वचन बहुत काम करता है ना। वचन तोड़ा है, तोड़ता है। वचन तलवार है, वो मारता है। वचन अच्छा शुद्ध जल है, वो शुद्ध करता है। ये वचन में वचन आग है, वो अशुद्धियों को दूर करता है। ये वचन कितना प्रकार सुनने वालों में काम करता है, परंतु कुछ लोगों में काम नहीं करेगा क्योंकि मुर्दा है। मुर्दा में कोई काम नहीं होगा। और जो वचन जो आत्मिक दिशा में है वहां पर हलचल होगा प्रियो, वहां पर हलचल होगा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी हमें आत्मा में रहना कितनी जरूरी बात है, आत्मा में रहना कितनी जरूरी बात है ना। आत्मिक दिशा में एक अपने को बरको प्रियो, क्योंकि देखो मैं इसलिए बोला वचन क्या है? ओरिजिनल रहना है। हमारा व्यक्तित्व का पूरा चित्र वो बताता है, हमारा असली रूप दिखाता है। देखो कई लोग कई बातों को लेकर के बहाना बोलता है। ये बहाना बोलने वाला बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। कोई भी बहाना बोलकर आप प्रभु का बना है क्या? एक गुलाम व्यक्ति कभी कोई बहाना बोलेगा? आप अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इसलिए प्रभु के दासों को बुद्धू बना सकता है, परंतु प्रभु को नहीं भी है। प्रभु को नहीं। अब यो हमारे शबरिया शरीर ने कितने लोगों को बुद्धू बनाया होगा? अरे मैं शादीशुदा नहीं, इसलिए अभी मैं तेरे साथ रहेगा। चलो वो चटवा भी आया, 5 था, और तो प्रभु के सामने बोला, प्रभु मैं तो एकदम सीधा है, एकदम तो वही है, वही है। अरे 5 लोगों को तूने पति कर चुका है, अभी चटवा के साथ है, अभी तू मेरे को भी बगाने के चक्कर में। बोलने का अर्थ वही है, उसमें वो भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सीधा दिखा रहे हैं, वो टेढ़ा है। देखा, प्रभु के सामने चलेगा क्या? हाँ, बहुत लोग बहुत बहाना बोलता है। प्रभु आपको मालूम है ना, पर हमारा अवस्था क्या अवस्था, इतना अच्छा अवस्था दिया, उससे भी खराब अवस्था का लोग प्रभु की उपस्थिति में आता। देखो बहुत बड़ी बात है भाई, आप मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना है ना। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, प्रभु ने इसलिए मुझे अच्छा ट्रेनिंग दिया है ना। मेरा पत्नी कितना भी बीमार अवस्था में हो, मेरा बच्चा कितना भी बीमार अवस्था में हो, मैं ड्यूटी पर जाएगा। सर मेरा पत्नी बीमार अवस्था में था इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं आया, ऐसा बोल करके एक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रियो, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्मी के लोग 24 घंटे का गुलाम है। आपको अपने ड्यूटी पर पहुंचना पड़ेगा, उधर जा करके आपको परमिशन दे करके आपको जो काम करना है वो कर सकता है, परंतु अपने मनमानी में नहीं कर सकता, मनमानी में नहीं कर सकता। उससे भी गंभीर है ना, प्रभु की आर्मी है ना, ओरिजिनल आर्मी हम लोग है ना। दुनिया का आर्मी से भी बढ़कर स्वर्ग का आर्मी है ना। डिसिप्लिन सीखो ना, डिसिप्लिन सीखो ना। हाँ, इधर क्या है, सबसे मनमानी करने वाला लोग मतलब मंडली के लोग हैं, इसलिए अगुआ को कितना तकलीफ होता है? इसलिए अगर एक स्ट्रिक्ट अगुआ नहीं रहेगा तो चलो कोई बात नहीं, एक मालिश करके, क्यों नहीं तो थोड़ा डांटेगा तो दूसरा मंडली में जाएगा। प्रेज लॉर्ड, कितने लोग जाता है प्रियो। अरे तुम्हें एक
बात आपको बताना चाहता हूँ, आप जाओ कुछ भी करो, लेकिन प्रभु का सत्य वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको ये सत्य वचन सुनना है तो सुनो, जिसका कान है वो सुनो, आत्मा मंडली से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको सच्चाई नहीं बताया करके स्वर्ग में प्रभु के वचन में नहीं बोल सकेगा, क्योंकि मुझे भले और विश्वासियों की दास करके पुकार सुनना है। प्रिय आपको भी सुनना है तो, क्योंकि बुलाए वो सभी लोग याचक है, सभी लोग याचक है, सब लोगों को सेवक है। ये तो नहीं सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति याचक हूं, आप लोग याचक नहीं, याचक है प्रियो, आपको भी अपना लेखा देना है, उसमें आपको विश्वासियों की जीवन बिताना है। प्रियो इसलिए क्या है कि एक आत्मिक जन है कि नहीं, मैं एक सच में एक आत्मिक जन है क्या, मैं प्रभु का अपने आप को प्रभु का गुलाम समझ के जीता है क्या, क्या मेरे स्वामी में खुद है क्या, और मैं मेरी स्वामी है तो उसके पीछे शैतान मतलब हेड है, यीशु मसीह नहीं हेड बन सकता। आगे पढ़ना इसको। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, हाँ लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, परमेश्वर से बैर रखने वाला अवस्था आ गया। देखो, मैं परमेश्वर का वैरी बन जाएगा, मुझे अपना खाने पीने की चिंता है, मुझे आराम की चिंता है, मुझे दुनिया की रीति की चिंता है, उस पर मेरा मन है। वो व्यक्ति के लिए प्रभु के लिए समय नहीं मिलता है, संगति के लिए भी समय नहीं, मतलब भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना जीवन के लिए। एक व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्रार्थना जीवन ही नहीं है तो वो प्रभु को प्रेम नहीं करता, उसका तो सबूत हो गया। ये नहीं 2 मिनट का प्रार्थना करके शॉर्टकट मारने वाला अवस्था बहुत लोगों का है। आप कितना समय प्रार्थना के लिए बिताता है प्रियो, आप कितना समय भजन के लिए देता है, आप कितना समय इस प्रभु की संगति में मन बिताता है। बहुत जरूरी बात है हम लोगों के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना अगर आप भजन के लिए देता है उतना आपको प्रार्थना के लिए भी देना चाहिए। आप सोचो, आप 2 घंटा भजन पढ़ता है तो 2 घंटा प्रार्थना के लिए भी देना है, क्योंकि नहम्याह 9:3 क्या बोलता, नहम्याह 9:3 तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मान के और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? 3 घंटा वचन सुना और 3 घंटा प्रार्थना किया। क्या किया? 3 घंटा वचन सुना तो 3 घंटा प्रार्थना किया। देखो, ये बात है, अपने जीवन में वचन में जितना समय देता उतना समय में प्रार्थना में भी बिताना, तभी हमारा आत्मीय जीवन एक व्यवस्था रीति में आगे बढ़ पाएगा। एक बच्चे का 2 पंख नहीं है तो 1 पंख है तो वो घूमते रहेगा, ऐसा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोगों के जीवन में वचन पढ़ता है परंतु प्रार्थना नहीं होता। फिर आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? प्रभु को प्रेम करने के चिन्ह है प्रिय। ये सब एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति को प्रभु का वचन को प्राप्त करके उस वचन को खाते पीते हुए और प्रभु के वचन में बातें करते हुए उसको समय बिताना जरूरी बात है, तभी एक आत्मीय जीवन बिता पाएगा। तो आज हमारा आत्मिक अवस्था कहां पर है? और आगे बढ़िए सिस्टर। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देखा, एक शारीरिक व्यक्ति कभी भी प्रभु की व्यवस्था का अधीन नहीं, और वो हो भी नहीं सकता। देखा, असंभव है। आपका विचार में, आपका मनोभावनाओं में क्या हो रहा है प्रियो? सचमुच में प्रभु के प्रति मुझे इतना बड़ा उद्धार मिला, हमें मिला हुआ उद्धार का गौरव समझता है क्या? हमें मिला हुआ प्रेम हम समझा है क्या? अरे वो इतना भी समझ गया तो प्रियो, हम लोग थोड़ा दिल से सोचो, प्रभु ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, मैं प्रभु को कैसा प्यार देता है? उस प्यार के सामने मेरा प्यार कैसा है? मैंने अभी भी प्रभु का प्यार पाया है क्या? और वो प्यार में मैं जीवन बिता पा रहा है क्या? मैं वो प्यार में चलता है क्या? वो प्यार में मैं बात करता है क्या? अभी जो हमने पढ़ा हुआ वो वचन में है ना, एफएससी में 4 का 15 वचन का शुरुआत में क्या बोला, या 14 के आखिरी में आप देखना,
सच्चाई बोलते हुए। क्या बोलना? प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। देखा आपने, मतलब बोलना भी कैसा? प्रेम में सच्चाई से। हाँ, प्रेम में सच्चाई से चलना, या मतलब आप हर एक बात में सच्चाई होना, प्रेम में सच्चाई बोलना, मतलब आपका बोली में तक प्रेम रहना, एकदम गुस्सा मूड में आकर के नहीं बोलना, प्रेम में। मेरे को कभी कभी मेरा पत्नी बोलता है, आप कई बार प्रचार करने के टाइम आपका चेहरा बहुत मालूम गुस्सा मूड में मेरा ऐसे समय पे हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मैं उसका सीरियस बात बोलने के टाइम पर थोड़ा प्रेज लॉर्ड, लेकिन मैं हमेशा हंसते हुए बोलना चाहता हूँ। प्रियो, बहुत सीरियस बात बोलने के समय वो सीरियसली अपने चेहरे पे भी सीरियस आता है लेकिन मेरा पति को अच्छा नहीं लगता, तो मतलब अच्छी बात है, मैंने इसलिए उसको बोला कभी कभी थोड़ा हाथ खड़ा करना, तब मैं समझेगा कि मतलब बहुत मूड ठीक नहीं मूड देख करके कोई मतलब उसमें भाग ना डाले। प्रियो, मैं गुस्सा में नहीं आपको बोलता, प्रभु के प्रेम में भर करके, प्रभु में विवेश होकर के बोलता हूँ। कई लोगों की अवस्था देख करके, अभी आपको मालूम है ना, हम कोई सिनेमाशाला में आया क्या? सिनेमाशाला में कोई सोता नहीं, और तू प्रभु को मुझसे में सो जाता। अब देखो ना, तो फिर ऐसा कैसा मेरा अपने को गुस्सा नहीं आएगा? आप लोगों ने पहले सिनेमाशाला में गया होगा ना, वहां पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठने के लिए कौन लोग सोया? मुझे बताओ। मैं गया है, मैं प्रभु में आने से पहले मैं गया है, मैंने कभी नहीं सोया भी। अरे उससे भी गहरा, ये आत्मिक की बात हो रहा है, प्रभु मिल रहा है, सिनेमाशाला से रहते हैं, प्रभु को वैसे रहते हैं। देखो, लोग ये बात को भी नहीं समझ पाता। कई लोग घर में भी वचन पढ़ने के समय में, प्रार्थना के समय में सोता होगा, अभी कौन उधर देखता है? लेकिन बहुत गलत बात है। ऐसी अवस्था मैं कई बार प्रचार करने के टाइम पर आना, कई लोगों का ऐसा कुछ अवस्था आने के टाइम पर मेरे तो दिल में बहुत मतलब आत्मा में गुस्सा आता है कि यीशु मसीह को गुस्सा आया था ना, वो मंदिर में मतलब भेजने वालों का वो अवस्था देख करके वो मतलब घोड़े बना करके मारा, वो गुस्सा है, वो गुस्सा प्रभु भी मानता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर की इच्छा नहीं निभाता। हमने पिछले दिन में भी याकूब 1:20 में पढ़ा था। प्रियो, हमें ऐसा कोई मतलब जो दुनिया के रीति का गुस्सा में नहीं जाना, आत्मिक गुस्सा में आ गया तो भी प्रभु उसको, प्रभु को पसंद है। हम लोग ऐसा होना चाहिए। तो आत्मिक जन बनना भी, एक जन आत्मिक जन, मसीह में मुलाकात पाया हुआ, प्रभु में विश्वास किया हुआ, एक उदार पे हुआ जन आत्मिक जन है। उसमें प्रभु की आत्मा है, मसीह की आत्मा है। आगे पढ़ना इस वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रसन्न नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं। कैसे मालूम परमेश्वर एक व्यक्ति में प्रसन्न है कि नहीं? कैसे मालूम? चेहरे देखने से मालूम। कैसे मालूम? चेहरे देखो, सबका चेहरा। ये आप अपने आप को मतलब घर में जाके आईने में देखो, इधर आने से पहले आपका चेहरा कैसे होना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए। प्रियो, एक व्यक्ति आत्मा में चलता है तो आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद। आनंद करने के समय में किसी का चेहरा गुस्सा में रहता है क्या? गुस्सा करके आनंद होता है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। देखो, मैं आपको मेरी तरफ से अब ये सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई जानेगा तो सभी स्वतंत्र होगा। अभी भी कई लोग मसिल पकड़ रहे हैं। प्रियो, मसिल मत पकड़ो ना, आप इस भजन को सीधा ले लो, इसको सच्चा दिल से ले लो। आप आत्मा में है तो आत्मा का फल आप में होगा। आत्मा का फल है आनंद, आपके चेहरे में आनंद होगा, क्योंकि प्रभु आत्मा, प्रभु आप में आनंदित है, प्रभु आपका जीवन से प्रसन्न है। कई बार मैंने बोला कि भी प्रभु को उपस्थित में आने से पहले कम से कम 5 मिनट बैठ करके वचन के दर्पण में अपने जीवन को देख करके थोड़ा प्रार्थना करके आना। प्रभु, आज भी
मुझे आपके जैसा बना दे। हमें कैसे बनना? प्रियो मंडली, बिगड़े हुए लोगों को भी मसीह बनाता है। मसीह को उत्पन्न करने वाला स्थान है मंडली। अभी एक रात अभी तो नहीं खत्म होगा, ये तो अभी में शुरू ही नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये जीवन जल जरूर पियो। कई बच्चे लोग क्या है, दवाई देता है, पीता नहीं, फिर इधर दबाता है, तब मुंह खोलता है, उस मौके पर डालता है, अभी भी गुर्रो करता है, अभी भी कुछ ना कुछ मार्ग में अंदर कर ही देता है। ऐसे जबरदस्ती वजन जाएगा क्या फायदा प्रियो? प्रभु को जबरदस्ती करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, प्रभु जबरदस्ती करेगा नहीं प्रियो। प्रभु कभी भी जबरदस्ती, प्रभु ने बोला जो प्यासा है मेरे पास आकर के पियो। प्रभु अपने पास प्यासे लोगों को बुलाता है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूहन्ना 8 अध्याय का 47 वचन में यीशु मसीह ने एक बात कहा, सच बात वो है। हाँ, यूहन्ना 8 अध्याय का 47। हाँ, वो परमेश्वर से होता है, वो परमेश्वर की बातें सुनता है। हाँ, देखा, जो परमेश्वर से होता है। प्रियो, आज आप जो दांत पीस रहा ना, आपको समझना, आपका उधारी नहीं हुआ। क्लियर बात। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ के प्रभु के दास के खिलाफ में दांत पीसने से क्या मिलेगा भाई? प्रभु के दास सिर्फ एक बचाने वाला वो तिलकी है, देने वाला बोलने वाला प्रभु है। प्रभु बोल रहा है। आप देखो प्रियो, आपको ये वचन कैसे लगा? बुरा लगा? प्रियो, कोई बुरी बात यहां पर बोला नहीं है ना प्रियो। हमें मसीह के रूप बनना है, हमें मसीह के रूप बनना। हमें प्रभु ने, प्रभु का सिद्ध इच्छा हमें मसीह के रूप में लाना है। मसीह के रूप में लाने वाला फैक्ट्री है मानो प्रभु मंडली। यहां से जो भी निकलेगा, एक एक मसीह निकलेगा। वो फैक्ट्री में कार्य करने के लिए तकलीफ होता है कि नहीं? एक एक व्यक्ति को एक मसीह बनकर के बाहर निकलने के लिए, उसके लिए जरूर प्रसव वेदना होता है। प्रसव वेदना होता है। इसलिए अपने को परखना है। मेरे जीवन में प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में भी प्रभु की बातें मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? प्रभु, ये जो बात आप मेरे से कह रहे हैं, अकबर बीरबल का कहानी सुना ना? कभी कभी कहानी आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे मालूम। एक देश में मुर्गी का चोर बहुत बढ़िया, मुर्गी बहुत चोरी हो रहा है। बीरबल आपको मालूम है बहुत बुद्धिमान है। अकबर ने बोला, बीरबल ये क्या करेगा? बोले ठीक है, अपन कल एक दरबार करेंगे, दरबार करेंगे। सब लोग इकट्ठा हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कहानी, क्योंकि ये बच्चों के इसमें आता है। तो सब लोग आने के बाद में बीरबल आया। बीरबल ने बोला, देखो उसका सर पर हो, मतलब उसका बाल है मुर्गी का। अब जिसने चोरी किया था उसने धीरे से हाथ उड़ा करके ऐसे देखा, बोला वो उसको पकड़ो। बाकी लोगों को डाउट नहीं, क्योंकि वो मुर्गी का घर में गए नहीं। और ये चोर जिसने गया था उसको लगा मेरे सिर पे कहीं गलती से तो नहीं है, तुरंत मान लिया। ऐसा मालूम पड़ता वजन सुनने के टाइम पर। वजन सुनने के टाइम पर एक जन नया जन्म पाया है कि नहीं, मैं आपको बता दो। प्रभु के वचन के द्वारा मुझे समझ में आता है, प्रभु मुझे समझाता है। प्रियो, आप मुझे पेशेंटली मिलकर के पूछ सकता है मैं वास्तव में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं आपको बताएगा। आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि हर एक बात देखो। अभी मुझे सोने के बारे में मालूम बात नहीं, पर जो सोनार को मानो, वो माला हाथ में लेते ही बोलेगा ये नकली। फिर वो साफ करने, मतलब उसको प्रूफ करने के लिए उसके पास एक पत्थर रहता है, उसमें रेगड़ करके बोलता है देखा ये सोना नहीं, क्योंकि उसको मतलब वो पत्थर में रेड़ करके प्रूफ करना आता है। ऐसा प्रभु के दास होते हुए मैं आपको बोलता हूं, आप उधार पाया है कि नहीं? मुझे आपको इस वजन रूपी पत्र में रेगड़ कर देखकर मैं आपके बारे में क्लियर बोल सकता हूं, क्योंकि वचन ये बात बताता है। वचन ये बात बताता है ना। अरे यूहन्ना 3:10, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखिए मंडली में ये दोनों है प्रियो, परमेश्वर की संतान भी है, शैतान की संतान भी है।
अभी आप कौन है, ये शैतान का संतान करके आप सोच लो। ये वजन आने के समय में आपका दिल में क्या हो रहा है? नफरत, कड़वाहट हो रहा है ना, आपको मतलब जेलसी हो रहा है ना, गुस्सा हो रहा है ना, क्यों? प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो उसका उद्धार नहीं हुआ, ये वजन को नहीं ग्रहण कर सकता, ये सारे वजन उसको बुरा लगता, इसलिए उसको गुस्सा आता। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए सिस्टर। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, देखा, जो कोई धर्म के काम नहीं करता। अब ये भी विषय अपने को बहुत विस्तार से समझना है। फिर भी आप पढ़िए। वह परमेश्वर से नहीं, हाँ, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, देखा, जो अपना भाई से प्रेम नहीं रखता और जो धर्म की काम नहीं करता, वो प्रभु से जन्मा हुआ नहीं, या उदार नहीं हुआ, उदार नहीं हुआ। बाप रे, क्या वजन है प्रियो, है क्या वजन है? हमें हर एक बातों को, हर एक लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं ना, मतलब जब हम लोग एक आत्मिक दिशा में नहीं है तो शैतान कई प्रकार, कई रीति में लोगों को मतलब अभिनय करने में शैतान बहुत तेज है। अभी भी वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्गदूतों के वेश में जाता है, स्वर्गदूतों के बीच में रहता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानता, सिर्फ प्रभु जानता। प्रभु ने पूछा, ये शैतान तो कहां से आया? बोला, मैं पूरा संसार में बूढ़ी मार कर आया, घूम काम करके आया है। देखा, हाँ, तब समझ में आया, अरे शैतान भी हमारे बगल में कराए। देखा, बहुत भयंकर है। इसलिए प्रभु के लोग, प्रभु का जन, उसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, मिलने के लिए उत्साह रहेगा। इसके लिए तो युद्ध हमेशा डूब जाता था, चुपचाप डूब जाना, कितना धोखा है। तो प्रभु के जन, आगे बढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। तुम शारीरिक दशा में, प्रभु की आत्मा जिसमें है। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात बहुत जरूरी बात है। नया जन्म पाया है कि नहीं परखना, उद्धार पाया है कि नहीं परखना, पाप क्षमा पाया है कि नहीं परखना। क्योंकि प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग आत्मिक दशा में है। और आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो, हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं। हाँ, देखा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत, उस बात का एक छोटा सवाल का उत्तर आया, बाकी बहुत बात रह गया। जो व्यक्ति में प्रभु की मसीह की आत्मा है, वो लोग मसीह का लोग है। देखा, कौन है मसीह के लोग? मसीह की आत्मा है। अभी वो मसीह के लोगों में खूबियां, अभी कल क्लास नहीं है, लेकिन आपको शनिवार भाषण में यही विषय, अभी तो अभी क्या कर, अभी भी शुरुआत में हुआ है। सही बात है ना, जानना है ना, भजन को सही रीति में जानना है ना। मैं थोड़ा गहराई में जाने के कारण आप लोग मेरे साथ चल पाए कि नहीं है? जो भी आत्मा में रहा तो मेरे को विश्वास है कि आप लोग प्रभु मतलब मेरे साथ चला है। कितने लोग बोल सकते हैं कि प्रभु ने मेरे से बात किया? प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमारा हर एक अवस्था जान करके, है ना, अभी कई लोग जो शरीर में है और वो क्या बोलेगा, टोनिक मारा, ये शब्द वाला प्रभु के लोग कभी इस्तेमाल नहीं करना। प्रभु के लोग कभी टोनिक मारता है क्या? क्या बात करते हैं प्रियो? अभी प्रभु हमें मतलब अच्छा बात सुना रहा है, समझा रहा है, अपने जीवन को जो सुधरना चाहिए वो बात के बारे में समझा रहा है, वो टोनिक है क्या? नहीं प्रियो, ऐसा मत बोल करके और भी सजा मत लो। इतनी मैं तो एक बात मैं समझता हूँ, मेरे खिलाफ में लोग क्या क्या बोलता है ना, मेरे को बहुत होगा, मेहनत का फल मुझे मिलेगा। मैं इसलिए आप लोगों को कोई माना नहीं करता, कितना भी बोलो भाई, बोलने वालों के मुंह में थोड़ी बिंद करेगा। आप बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो प्रभु ने दिया, प्रभु का सेवक है, मैं बिल्कुल बिना भाई बंदी का वो सुनाएगा, प्रभु के लोग सुनेगा, प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया वचन, इसलिए वो लोग उसको स्वीकारेगा, मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक संगति का बहुत जानो। अभी आप ये बात यूट्यूब में सुनेगा तो भी इस रीति में नहीं समझेगा। अभी जो प्रभु की उपस्थिति में आप समझ रहे हैं, ऐसे आप यूट्यूब में नहीं समझ सकता, और इतना एकाग्र मन के साथ आप ध्यान नहीं कर पाएगा। फिर भी थोड़ा कुछ तो समझेगा। अभी भी कहां तक समझा प्रभु को मानो,
है ना, आत्मा में रह करके सच्चा दिल से सुनने वाला थोड़ा कुछ समझा होगा, लेकिन इसको और भी गहराई में समझ रहे हैं। और इसका जो मतलब कौन है प्रभु के लोग और उसका खूबियां, वो खूबियां अभी नहीं है। वो खूबियां हमको जानना बहुत जरूरी बात है, वो बहुत बड़ा बात है। वो मतलब शनिवार का मतलब प्रेयर में आपको बताएंगे। तो प्रभु का समय होने के कारण क्योंकि हर एक बातों में अपने को डिसिप्लिन समय पर रुकना अच्छी बात है। और 2 घंटा बैठेगा तो 2 घंटा क्या, 4 घंटा भी कम पड़ेगा मुझे। प्रेस लो तो मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आप लोग कोई भी किसी प्रकार भी प्रियो अपने हृदय को कठोर न करो, दिन प्रतिदिन मन करो प्रियो, रोज रोना प्रियो, प्रभु को मसीह में अपने आप को नम्र और दीन करना और हमें प्रभु की इच्छा में रहने के लिए एक समर्पण करना और खुद तो बोलना मैं मेरा नहीं, मैं यीशु मसीह का है। ऐसे बोलने में कितने लोगों को आनंद है। हाँ प्रियो, सच्चा मसीह जिम्मेदार आने वाले लोगों को बोलने में बहुत खुशी है ना। कई लोग अपने आप को मसीह बोलने के लिए और मसीह के बारे में बोलने के लिए तक लज्जाता है। प्रभु भी लज्जाएगा प्रियो आपके बारे में, ऐसे ना होने देना। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।